Hello student, for class 11 on an African river, ये लेसन आपका चल रहा था। का आपने यहाँ तक पढ़ा था कि कोई भी झुंड में कितने हैं हिप्पो उसका पता नहीं लगा सकता, और लेखक को ये सलाह दी गई थी कि अगर हिप्पो नाव पर आक्रमण करता है तो तुरंत कुछ सेकंडों तक पानी में डुबकी लगानी चाहिए, जिससे कि वो ऊपर देखे तो ये समझे कि कोई नहीं है और वो देखकर चला जाए। इसके आगे आपको पढ़ना है द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल इज वेरी ग्रेट। हिप्पो की हिस्ट्री यहाँ पर समाप्त हुई। हिप्पो बहुत खतरनाक होते हैं और इसके बाद क्रोकोडाइल भी थे उसमें। द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल इज वेरी ग्रेट एंड इन दिस रिवर दे आर मोर सैवेज। बहुत सारे क्रोकोडाइल इज वेरी ग्रेट एंड इन दिस रिवर दे आर मोर सैवेज देन इन सम अदर। इस नदी में दूसरी जगहों की अपेक्षा बंदर को ज़्यादा ही खतरनाक हैं। वो क्रोकोडाइल मगर ज़्यादा ही खतरनाक हैं। एवरी ईयर मैनी चिल्ड्रन आर कैरीड ऑफ। हर वर्ष कई बच्चे उठा लिए जाते हैं, यानी कई बच्चों को ये मगर खा जाते हैं। और इन स्पाइट ऑफ द डेंजर, और ख़तरनाक होने के बावजूद व्हेन दे गो डाउन फॉर वाटर, जब वे पानी में अंदर जाते हैं, दे मस्ट ऑलवेज प्ले ए वाइल। वैसे देख लीजिए इसको। एवरी ईयर मैनी चिल्ड्रन आर कैरीड ऑफ। हर वर्ष बहुत से बच्चे इन क्रोकोडाइल्स के द्वारा उठा लिए जाते हैं। और इन स्पाइट ऑफ द डेंजर, क्योंकि इस खतरे के बावजूद, यानी नदी में मगर हैं तो वो खतरा है, और ख़तरे के बावजूद व्हेन दे गो डाउन फॉर वाटर, बच्चे की बात कर रहे हैं, जब बच्चे पानी में जाते हैं, दे मस्ट ऑलवेज प्ले वाइल, और वो खेलते हैं वहाँ पर पानी में। मैनी काब्स आर लॉस्ट। बहुत से काब्स माने बछड़े, जानवरों के बच्चे, आर लॉस्ट हो जाते हैं। एंड इन इट सेल्डम दैट ए नंबर ऑफ काउज कैन स्विम ओवर विदाउट समवन बीइंग साइड। अक्सर गायों का झुंड जब नदी को पार करता है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनमें से एक आध गाय कम से कम ना खो गई। द क्रोकोडाइल इज सेड बाय द natives to strike the victim with its tail। कहा जाता है कि ये क्रोकोडाइल पहले अपनी पूंछ से विक्टिम को, अर्थात अपने शिकार को मारते हैं। पहले पूंछ से उसको मारते हैं एंड देन टू ड्रैग हिम इन एंड ड्रॉन हिम। इसके बाद वो उसे घसीट ले जाते हैं पानी में और उसको डुबो देते हैं। When the crocodile is lying in the water, और जब क्रोकोडाइल पानी में लेटे हुए होते हैं, watching for prey, वो अपने शिकार को देखते रहते हैं। His body cannot be seen, और वो अंदर रहते हैं, उनके बॉडी को नहीं देखा जा सकता। यानी कहने का मतलब जब पानी के अंदर रहते हैं तो क्रोकोडाइल को कोई नहीं देख पाता और वो अपने शिकार को देखते रहते हैं। I could never help shuddering when I saw my men swimming across these streams। लेखक कहता है कि मैंने जब अपने आदमियों को इस नदी को पार करते हुए, तैर कर पार करते हुए देखा तो मैं तो काँप गया। काँप इसलिए गया था कि इसमें इतने सारे मगर हैं, क्या होगा इन लोगों का, खतरा है बहुत ज़्यादा।
after once seeing a poor fellow caught by the thing and taken below. एक बार एक बेचारा फेलो साथी कॉट बाई पकड़ लिया गया इन मगरों के द्वारा और टेकन बिलो पानी के अंदर ले गया। एक बार उसके एक साथी को मगर ने पकड़ लिया और पानी के अंदर घसीट ले गया। ही केप्ट हिज बिट्स अबाउट हिम, लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया, निराश नहीं हुआ। However, as nearly all the natives do when in danger, and having a small square rugged edged spear with him. अगर ये जो इस प्रकार के मगरों वाली नदी में तैरते हैं, ऐसे लोग हमेशा अपने पास एक भाला रखते हैं, स्पीयर। रग्ड एज यानी रेती वाला, रग्ड एज माने वो रेतीला जो खांचे वाला होता है चाकू, स्पीयर भाला। विथ हिम अपने पास। When dragged to the bottom, जब ये मगर उसको पानी के अंदर घसीट ले गया, he gave the crocodile a stab behind the soldier, उसने क्रोकोडाइल को उसके सोल्जर के पीछे स्टेप भाला मारा। स्टार्टिंग बैक इन पेन, दर्द के मारे वो कराह उठा एकदम से। जो लेखक स्टोरी बता रहा है एक साथी की, एक बार एक मगर उसको पानी के अंदर घसीट ले गया, लेकिन उसने अपना साहस नहीं खोया। उसके पास एक भाला था और उसको भाले को उसने मगर के सोल्जर के पास में मारा और वो मगर दर्द से कराह गया एकदम से। लेफ्ट हिम, द क्रिएचर लेफ्ट हिम, उसने उसको छोड़ दिया। एंड ही केम आउट, और वो बाहर निकला। मगर ने उसको जैसे ही छोड़ा वह व्यक्ति बाहर आ गया। विद द डीप मार्क्स ऑफ द रेप्टाइल्स टीथ अपॉन हिज थिक, उसकी जो जांग पकड़ करके मगर घसीट ले गया था, जांग में उसके दांतों के निशान बने हुए थे, गहरे निशान। अब निकल तो वो आया पानी से, लेकिन यहाँ बाहर क्या हुआ? हियर द पीपल हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड्स पर्सन हु हैव मेड विथ सच एन एडवेंचर। और यहाँ लोगों को जो वह इतना संघर्ष करके बाहर निकला था, लेकिन नो इल फीलिंग, यहाँ के लोगों में जरा सा भी उसे देखकर उत्साह नहीं हुआ। बट इन सम ट्राइब्स इफ ए मैन इज बिटन और इफ ही हैज इवन हैड वाटर स्प्लैश्ड ओवर हिम बाय द रेप्टाइल्स टेल, ही इज ड्राइवन आउट ऑफ द ट्राइब। कह रहे यहाँ तो उल्टा हो गया। कैसे? कुछ ट्राइब जनजातियाँ हैं कुछ ऐसी कि अगर मगर किसी को खा लेता है या काट लेता है, अगर क्रोकोडाइल किसी व्यक्ति को दांत गड़ा दे या उसे अपनी पूंछ से पानी छिटका दे, तो उस व्यक्ति को उसे जाति से निकाल दिया जाता है, ड्राइवन आउट ऑफ ट्राइब। उसको समाज से निकाल दिया जाता है, उसे अपशकुन समझ लिया जाता है कि ये खराब व्यक्ति। वन नाइट, तो ऐसा ही हुआ, उस व्यक्ति को जनजाति से ही निकाल दिया गया। वन नाइट वी स्लेप्ट एट ए सॉफ्ट, एक रात, ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ने यह बताया था कि वो नदी कितनी खतरनाक थी और वहाँ पर मगर थे, और मगर को नाम सुनते ही उसके शरीर में कंपन होने लगता है, क्योंकि एक कहानी याद आ जाती है इस व्यक्ति की कि इस व्यक्ति को एक मगर घसीट ले गया था अंदर, किसी तरीके से वो बाहर निकला, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी उसे अपनाया नहीं, क्योंकि जनजातियों में ऐसा होता है, यदि मगर काट ले या फिर अपनी पूंछ से पानी तक छिटका दे तो उस व्यक्ति को समाज से हटा दिया जाता है। एक रात क्या हुआ? वन नाइट वी स्लेप्ट एट ए स्पॉट फ्रॉम विच टू ब्रूड्स ऑफ क्रोकोडाइल हैड जस्ट कम आउट। एक ऐसे जगह पर लेटा हुआ था वह जहाँ
मगरों के दो ब्रूड्स ऑफ क्रोकोडाइल, माने मगरों के बच्चे ब्रूड्स कम आउट, बाहर निकल आए। वी हैड सीन मैनी यंग क्रोकोडाइल्स, हमने वहाँ पर बहुत से छोटे छोटे क्रोकोडाइल देखे। एज वी केम अप द रिवर, जैसे ही हम लोग नदी के पास आए, तो बहुत सारे मगरों के बच्चे देखे। सनिंग देमसेल्फ, धूप लेते हुए, ऑन सैंड बैंक यानी बालू में, नदी के किनारे बालू में। इन कंपनी विथ द ओल्ड क्रोकोडाइल्स, अपने बड़े साथियों के साथ। लेखक कहता है एक रात को जिस स्थान पर हम रुके हुए थे वहाँ हमने 2 मगरों के बच्चे देखे जो कि अभी अभी जस्ट कम आउट, अभी बाहर आए थे, यानी बिल्कुल अभी अभी अंडों से निकले थे। और फिर वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने बच्चे देखे, जब जैसे ही वो नदी के किनारे आए बहुत सारे बच्चे देखे वहाँ रेंगते हुए अपने बड़े लोगों के साथ, जो कि धूप में बालू में आराम कर रहे थे। सो दिस सीम्स टू बी देयर टाइम ऑफ कमिंग फोर्थ फ्रॉम द नेस्ट। लेखक को ऐसा लगा कि ये समय है, इसी समय मगर अपने अंडों से बाहर निकलते हैं। हर एक का एक समय होता है। चिड़ियाँ अंडे रखती हैं अधिकतर मार्च अप्रैल में, और इसी प्रकार से ये अंडों इनका मगर का भी समय होता है। तो लेखक कहता है कि शायद ये वही समय था जब यहाँ मगर के बच्चे अंडों से निकलते हैं अधिकतर। आवर फायर वाज मेड इन वन ऑफ द डेजर्टेड नेस्ट। लेखक कहता है हमने आग जलाई इन्हीं घोंसलों में से एक को जला करके, जो घोंसले थे एक को उसने जला दिया, और अब उनको जो आग जला करके अपना गर्म किया। दीज वेयर स्ट्रॉन, ये ऑल ओवर विद ब्रोकन सेल, चारों ओर और अंडों के छिलके बिखरे हुए पड़े हुए थे। एट वन प्लेस वी saw 60 eggs taken out of a single nest। एक जगह तो कहता हमने 60 eggs देखे, 60 eggs आउट ऑफ टिक्स नेस्ट, जो कि नेस्ट से बाहर निकाले गए थे, यानी छिलके उनके देखे, बच्चे निकल चुके थे। 60 eggs के छिलके पड़े हुए। द eggs आर अबाउट द साइज ऑफ दोज ऑफ ए गूज, और ये अंडे जो थे लगभग गूज के अंडे के बराबर थे। गूज कल हंस जो होता है, हंस का अंडा होता है, उसने बराबर थे। एंड द वाइट सेल बेंड्स अ लिटिल व्हेन इट इज प्रेस्ड, और अंडे रबड़ जैसे दब रहे थे, वो बेंड्स हो रहे थे, यानी मगर के जो अंडे थे वो उंगली से दबाओ तो दबते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर टू द नेस्ट वाज अबाउट 10 feet, और ये जो घासला जहाँ मंदिर जिन क्रोकोडाइल ने अंडे दिए हुए थे वो पानी से लगभग कितना दूर था, 10 feet की दूरी पर था, यानी पानी के बिल्कुल किनारे नहीं अंडे देते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि पानी से अलग अंडे देते हैं, 10 फीट दूर। एंड देयर वेयर साइन, निशान थे, ऑफ द स्पॉट हैविंग बीन यूज्ड फॉर ए नेस्टिंग प्लेस इन फॉर्मर ईयर, और वहाँ से रास्ता बना हुआ था, यानी निशान, पैरों के निशान अंडों से घोंसले से लेकर नदी तक के लिए, और जो चलते चलते रगड़ बन गई थी, अर्थात निशान बने। A broad path led up from the water to the nest, और इस प्रकार से पानी से लेकर के और घोंसले तक गहरा रास्ता बन गया था, जो कि चलते चलते उनके पानी के पैरों के निशानों से रास्ता बन गया था, लाइन बन गया। द मदर इट वाज सेड बाई द कंपेनियन, और जो मदर होती है यानी मगरिया कहा जाता है, लेखक कहता है कि मेरे दोस्तों ने ये बताया था, आफ्टर लेइंग द एग्स, के अंडे देने के बाद ये कवर्स देम अप, उसको ढक देती है। जो मादा मगर होती है वो अंडे देने के बाद उन अंडों को ढक देती है, एंड लीव्स देम, और वहाँ से छोटी चली जाती है। शी रिटर्न्स आफ्टरवर्ड्स टू हेल्प द यंग आउट ऑफ कन्फिनमेंट, और इसके बाद जब लौटती है, जब समय हो जाता है उनको बच्चों को निकलने का, तो उनको बच्चों को निकलने में मदद करने के लिए लौटती है,
यानी कहने का मतलब ये है कि अंडे दिए उसने और उनको बालू से ढक दिया और वो वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद लौटती है, फिर बच्चों को उससे निकालती है। फिश इज द चीफ फूड ऑफ क्रोकोडाइल। मछली क्रोकोडाइल का मुख्य भोजन होती है, यानी क्रोकोडाइल को सबसे अधिक पसंद है मछली। बोथ स्मॉल एंड लार्ज, बड़े या छोटी, एंड इन कैचिंग दीज दे आर मच असिस्टेड बाय देयर ब्रॉड स्केली टेल, और उसे पकड़ने के लिए यानी मछली को पकड़ने के लिए मगर अपनी पूंछ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बस यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे कल पढ़ेंगे। टिक कर लीजिए आप लोग, और ये लेसन कल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन करेंगे। जो लेसन इससे पहले पढ़ाए जा चुके हैं उनको आप लोग तैयार करिए। थैंक यू। जय